आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत मजे में हूँ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले। अब आप लोगों के लिए तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो ये बुक्स नहीं है, लेकिन पहले से 6-7 में जो गणिता प्रकाश थी उसमें भी हमारे पास 6 क्लास में भी नंबर प्ले था, 7 क्लास में भी नंबर प्ले था और अब 8th क्लास में भी नंबर प्ले है। देखो यहाँ पे हम बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें नंबर्स के बारे में देखेंगे। लेकिन अब डील क्या है, अगर तो आप ऐसे करोगे कि भैया आप समझ नहीं आ रहा, ध्यान से बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम सेशन में एंजॉय करने बैठोगे कि यार मजा आएगा, देखते हैं मैम क्या बता रही हैं, इस चीज को जब आप एंजॉय करोगे तो सब समझ भी आएगा। जब क्वेश्चंस पे आओगे सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ाई को एंजॉय करना है, ठीक है। अब बातें बाद में करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है 5.1 टॉपिक है इज दिस अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब सबसे पहली बात है कि ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 5 6 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 15 16 17 18 19 लाइन वाइज लगातार जो नंबर चलते जा रहे हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इनका अगर फॉर्मेट समझे तो जैसे पहला नंबर अगर x है, मान लो x n a b कुछ भी ले लो, ठीक है, रैंडम x मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1, उसका अगला नंबर क्या होगा x प्लस 2। जैसे x अगर तुम्हारा 3 है तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 3 प्लस 2 क्या होगा 5 एंड आगे चलेंगे तो 3 प्लस 3 6 होगा। x प्लस 4 कर दो, 3 प्लस 4 करोगे 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया कि इस तरीके से हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलते हैं। जैसे पहला नंबर अगर n है तो दूसरा n प्लस 1, तीसरा n प्लस 2, चौथा n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, n प्लस 6 एंड ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्या बोला, अंशु इज एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ही हैज रिटन द फॉलोइंग। अब ये अगेन वही पुरानी गणिता प्रकाश में भी हमने देखा था कि ऑड नंबर्स हमें मिलते हैं जब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करूं 1 प्लस 2, सिर्फ दो नंबर्स को 1 प्लस 2 3, नेक्स्ट 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 करूंगी 5 मिलेगा, देन 3 प्लस 4 क्या मिलेगा 7, then 4 plus 5 9 and then 6 sorry 5 मिस कर देना, 5 plus 6 11 and so on। तो जैसे जैसे हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंशु देखते हैं, अंशु ने क्या किया, उसने कहा कि जैसे 7 है, 7 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 4, इसी तरीके से 10 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा है। 12 को उसे सोचा लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन है तो कॉन्जिक्यूटिव है 3 4 1 2 3 4 3 4 5 सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। जब वो 15 पे आया तो उसने देखा 15 को 7 प्लस 8 लिख सकते हैं, 7 प्लस 8 15 होता है। फिर उसने देखा 4 प्लस 5 प्लस 6 करूंगा तब भी 15 आएगा। फिर उसने देखा 1 2 3 4 5 इनको प्लस करूंगा तब भी 15 आएगा। तो वो देख रहा है 15 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इस तरीके से उसने देखा कि यार अलग अलग तरीके से हम 15 को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाती हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई नंबर दूं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये है 12, अब 12 को कौन से सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोचेंगे क्या किन्हीं दो नंबर्स को प्लस करके 12 आ रहा है, या हम सोच सकते हैं कि क्या किसी 3 नंबर्स को प्लस करके 12 आएगा, या किसी 4 नंबर्स को प्लस करके 12 आएगा। कैसे निकालेंगे, अब रैंडम, चलो 12 तो फिर भी छोटा है तो हम तो 4-5 तुक्के मार के पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई बड़ा नंबर हो कैसे लिखेंगे सम ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो यूज करेंगे जो भी मैंने आपको सिखाया था कि सम ऑफ एग्जीक्यूटिव नंबर कैसा होता है। अगर 2 लेने हैं तो मान लो एक n होगा, अगला n प्लस 1 होगा, तो अब इनको ऐड करके देखो n प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 12 के इक्वल रखो, ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 12।
ये हो जाएगा 2n और 1 उधर भेजेंगे 11 आ गया, n आ गया 11/2। ये तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, मतलब 12 को किसी दो नंबर के सम में नहीं लिखा जा सकता, तीन नंबर के सम में लिखा जा सकता है। तीन नंबर्स कैसे होंगे, n+1 n+2, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे ही होंगे। इनको प्लस करके देखो क्या हमें कोई नंबर मिल रहा है जो 12 के इक्वल हो। देखो n n n, 3n है, 3n + 2 + 1 3 = 12, तो ये आ गया 3n = 12 - 3, n हमारा हो जाएगा 9/3 मतलब 3। मतलब अगर मैं n 3 रखूं, सो n अगर 3 रखोगे अगला क्या होगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5। सो अब प्लस करके देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे मुझे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल गए जिनका सम 12 है। सो समझे आप ये चीज कि किस तरीके से अगर आपको बता दिया कि यार इस नंबर को 18 को लिखो, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है भाई, पता चल जाएगा कितना ध्यान से समझ रहे हो। 18 को बताओ हम किसका सम लिख सकते हैं, क्या किसी दो नंबर्स का सम या किसी तीन नंबर्स का सम या किसी चार नंबर्स का सम, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे 18 को कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये सब तो चीजें थी जी, सब तुम्हारे काम आएंगी, इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ। जब एकदम से कोई टॉपिक कर रहे होते हैं ना और उसमें सारी चीजें समझाओ तो लगता है यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन पहले से ही अगर तुम्हें बेसिक्स पता होंगे ना, जब आगे हम इन चीजों को यूज करेंगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो मैं सीख के आया हूँ, ये तो मुझे आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अंशु की कहानी कर रहे थे। अंशु ने देखा कि भैया इन नंबर्स को वो ऐसे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव में लिख सकते हैं, जिसमें 15 को उसने देखा कि तीन अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो आओ अगला देखते हैं। नाउ ही इज वंडरिंग, अब ये करने के बाद वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्या मैं सभी नेचुरल नंबर्स को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में लिख सकता हूँ। देखो सभी नेचुरल नंबर्स की बात हुई है। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स को लिखा जा सकता है। इसमें ऑड नंबर्स का तो अभी हमने देखा कि जितने भी ऑड नंबर्स है सबको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, अभी देखा ना। अब ये मत बोलना कि अपने ध्यान नहीं दिया, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाया था मैंने कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करे सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, मतलब इन नेचुरल नंबर में सभी ऑड नंबर्स 3 से, या चलो 1 को भी ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम 0 + 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। तो मान लो सभी ऑड नंबर्स को, जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स अवेलेबल हैं सबको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव में लिख सकते हैं। पर क्या सभी इवन नंबर्स को भी लिख सकते हैं। देखो जरा, पहला इवन नंबर 2, क्या मैं 2 को किसी का सम लिख सकती हूँ। 1 + 2 सबसे छोटा भी अगर हम करें, 0 + 1 तो चलो मैंने ऐसे ही रैंडम तुम्हें बता दिया, 1 + 2 भी करें तो 3 आएगा, मतलब 2 तो नहीं आ रहा, 2 को नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इसके बाद क्या मैं 4 को लिख सकती हूँ, 4 भी एक इवन नंबर है। 4 को देखो, अब अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 करूंगी, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। ऑल्सो अगर हम ज्यादा नंबर्स करें, 1 + 2 + 3 करूं तो 3 4 5 6, ये भी बड़ा आ गया, मतलब 4 को भी नहीं लिख सकती। उसके बाद 6 है, 6 को तो लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3, मतलब यहां से सिंपल तो हम ये देखते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स को तो नहीं लिख सकते। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है कि कौन से नंबर्स को नहीं लिख सकते। पावर ऑफ 2 वाले जो नंबर है ना, पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स को आप कभी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं लिख सकते। अभी पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स कौन से हैं, देखो 2 की पावर 1, 2 को नहीं लिख सकते। 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को नहीं लिख सकते। 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8, 8 को नहीं लिख सकते। 2 की पावर 4 16, 16 को नहीं लिख सकते। ऐसे 2 की पावर 5 32 को नहीं लिख सकते। ऐसे करते करते इन नंबर्स को हम कभी भी सम ऑफ जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें नहीं लिख सकते। तुम्हें एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, तो तुम अपने दोस्तों के सामने थोड़े हीरो बन सकते हो कि तुम्हें पता है किन नंबर्स को नहीं लिख सकते। यहाँ पे तो मोटा मोटा आंसर क्या हो जाएगा कि कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नो, नहीं भाई तू सब नंबर्स को नहीं लिख सकता। 2 को नहीं लिख सकता, 4 को नहीं लिख सकता, 8 को नहीं लिख सकता, 16 को नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ठीक है। नेक्स्ट,
विच नंबर कैन आई राइट एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन मोर देन वन वे। अब वो कह रहा है कि हम कौन से नंबर्स को एक से ज्यादा तरीके में, जैसे अभी हमने देखा 15 को एक से ज्यादा तरीके में लिख सकते हैं, इसी तरीके से 18 नंबर देखते हैं। मैंने तुम्हें वैसे तो कमेंट सेक्शन में बोला था, अब कुछ समझदार बच्चे यहां से चीटिंग करके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूं अब मैं आपको 18 का। 18 को देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चेक कैसे करते हैं, पहले दो का सम चेक करते हैं, ठीक है। सो भैया n प्लस 1 इक्वल्स टू 18 रखो, देखो जरा ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 18, ये आ गया 2n 17, n आ गया 17/2, मतलब दो नंबर्स के सम में तो नहीं लिखा जा सकता। आगे देखो तीन नंबर्स के सम में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो n प्लस 1 n प्लस 2 क्या बराबर आ सकता है 18 के, 1 2 3, 3n आ गए हमारे पास, प्लस 2 प्लस 1 3 आ गया, ये आया 18, ये आ जाएगा 3n, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, n क्या आ जाएगा 15/3 5, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7, क्या इन तीनों नंबर्स का सम 18 है। चेक कर लो यहां से भाई, 6 6 12 13 14 15 16 17 18, करेक्ट। एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा क्या चार नंबर्स में लिख सकते हैं? सो चार नंबर्स का भी चेक कर लेते हैं अभी। n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 क्या इक्वल्स टू 18 में कुछ आ सकता है? 1 2 3 4, अब 4 तो n हो गए, प्लस 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 18, ये आ गया 4n इक्वल्स टू 18 माइनस 6, तो ये हो गया जी 4n, 18 में से 6 माइनस करो 12, n आ जाएगा हमारा 12/4, मतलब n आ गया 3। तो 3 से अगर देखें 3 4 5 6, हाँ जी भाई, इनको प्लस करो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर से 18 आ रहा है। सो मतलब इसको मैं 5 प्लस 6 प्लस 7 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 भी लिख सकती हूँ, एंड फर्दर अभी हम इसको 5 नंबर्स या 6 नंबर्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 18 ही क्यों? यहाँ पे सिंपल सी बात है। पहली चीज तो चलो, जो उसका क्वेश्चन था कि क्या हम और नंबर्स को भी, कहाँ गया, विच नंबर्स कैन आई राइट एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन मोर देन वन वे, तो उसमें हमने देखा 18 को लिख सकते हैं। और ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? जिस भी नंबर्स के ज्यादा फैक्टर्स होंगे, नंबर्स जिसके जितने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम ज्यादा तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे नंबर्स जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे 15 था, 15 के फैक्टर देखो, 15 हमारा 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 1 और 15 तो उसका फैक्टर है ही। इसी तरीके से 18 की अगर हम बात करें, 2 के टेबल में भी आता है ये, 3 के टेबल में भी आता है ये, 6 के टेबल में भी आता है, एंड और किसके टेबल में आता है हमारा 18? 9 के टेबल में भी आता है ना। सो जितने ज्यादा फैक्टर्स है उतने ज्यादा चांसेस है कि उसका सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, चल आओ, मतलब ज्यादा तरीकों से लिख सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके से। Now, oh, I know all odd numbers can be written as a sum of two consecutive numbers. अब वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि सभी odd numbers को हम सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। वो तो हमने भी देखा, 1 + 2 करोगे ऑड नंबर, 2 + 3 करोगे ऑड नंबर, 3 + 4 करोगे ऑड नंबर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे हमेशा ऑड नंबर आता है। क्या कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स एज सम ऑफ? अभी तो हम कर चुके। इवन नंबर्स में हमने देखा था 2 को नहीं लिख सकते, 4 को नहीं लिख सकते, देन 8 को नहीं लिख सकते, 16 को नहीं लिख सकते, 32 को नहीं लिख सकते, एंड सो ऑन। सो हमने देखा था इवन नंबर्स ऐसे हैं जिसको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में नहीं लिख सकते। सो क्या हम सभी इवन नंबर्स को लिख सकते हैं? नो, नहीं लिख सकते भाई सभी इवन नंबर्स को। ठीक है, देन लास्ट उसने बोला कैन आई राइट 0 एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? मे बी आई शुड यूज नेगेटिव नंबर्स। अब वो कह रहे हैं अगर मैं नेगेटिव नंबर्स यूज करूं तो क्या मैं 0 को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव में देख सकता हूं? देखो नेगेटिव नंबर्स कैसे हमें पता है, अगर जैसे एक +1 है और एक -1 है, +1 और -1, इसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है बच्चे? प्लस माइनस अलग अलग जब साइन होते हैं तो वो
कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक नेगेटिव नंबर लें और उसी का ही सेम पॉजिटिव नंबर ले लें तो वो 0 हो जाता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, कैन आई राइट 0 एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम नेगेटिव नंबर भी लें तो देखो वो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि अगर हम ले +1 0 या माइनस, रुको दोबारा से बता रही हूँ। सो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, -1 0 +1। अब ये लगातार वाले हैं, नंबर लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव नंबर -1 -2। सो देखा जाए तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर हम -1 0 और +1 को ले, इनको ऐड करें -1 + 0 + 1, सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 बचेगा। सो ये हमारे सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, बट उसमें हमने एक नेगेटिव नंबर भी दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये सारे तो हमने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस एंड एनी अदर दैट मे अकर टू यू, डिस्कस देम विद योर क्लास। अब इसके अलावा जैसे उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, आपके दिमाग में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहे तो अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे आगे के पेजेस है, उसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।